गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युत भगवन, मेरा मोह दूर हो गया आपके सत्संग रूपी महाप्रसाद से। और स्मृति लब्ध्वा, मैं तो इस संसार में आकर के, हम लोग जो आत्मस्वरूप का विस्मरण कर बैठते हैं, जो विस्मरण हो जाता है उसका स्मरण कराता है ये सत्संग और भगवान की कथा। रे मूल प्राणी, हम कौन हैं, कहाँ से हम आए हैं और कहाँ हमको जाना है, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा उद्देश्य है। ये देही जो मिली है हमको, दुर्लभो मानसो देही देह ना क्षण भंगुरो, ऐसी ये दुर्लभ देही मिली है। क्या हमको ये विषयासक्त और भोगासक्त और कामासक्त होकर के इन सब आसक्तियों में, घर द्वार की आसक्तियों में ही ऐसे बिता करके संसार से विदा हो जाना है क्या? इसीलिए हमको ये नर शरीर मिला? नहीं नहीं, ये तो ऐसी देही हमको मिली है परमात्मा की प्रीति प्राप्त करने के लिए। परमात्मा की प्रीति हमको, परमात्मा की प्रीति हमको किसी भी साधन के द्वारा हो जाए, हमारी देही की सफलता उसी में है। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय है, सत्संग से मोह दूर होता है। बिन सत्संग न हर कथा, तेह बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह की दूरी, मोह की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक परमात्मा की प्रीति को, दृढ़ता को, दृढ़ प्रीति को जो है कोई भी साधक प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति की नौटंकी, भक्ति का अभिनय भले ही करता रहे, परमात्मा की इस भक्ति का अभिनय भले ही करता रहे, लेकिन परमात्मा की प्रीति को यदि कोई साधक प्राप्त कर सकता है तो संसार की थोड़ी सी आसक्तियां, संसार की थोड़ी सी ये मोह, ये जब हमसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो परमात्मा में हमको अनुराग होने लगेगा। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, ये संसार की राग, संसार की आसक्ति, संसार का मोह जब दूर होता है तभी भगवान से अनुराग होता है। बोलो, ये निश्चित रूप से हम मान करके चलें। और सत्संग की और भगवान की कथा का कितना महत्व है। भगवान की कथा हमारे समस्त पापों का विनाश करती है। आज तक हमसे जितने भी अपराध हुए जाने अनजाने में, मैं ये कहता हूं, ये भगवान की कथा में ये सामर्थ्य है कि समस्त पापों को धो डालती है। तब कथामृतम तब तो जीवनम। गोपी गीत में गोपियों ने ये कहा है, 10वें स्कंद में आएगी ये कथा। हे गोविंद, आपका कथामृत है, संतप्त जीवन को सांत्वना प्रदान तो करता ही है। परम शांति, परम विश्रांति यदि प्राप्त करनी है हमको, तो भगवत कथामृत श्रवण से ही हमको विश्रांति और शांति मिल सकती है। और कवि भिरीड़तम कलमशापहम, महापुरुष लोग इस बात को कहते हैं कि कली के समस्त दोषों को, पापों को धोने की यदि सामर्थ्य है तो वो भगवान की कथा में है। भगवान की कथा की बड़ी विशिष्टता है, बड़ी महत्ता है। क्या महत्ता है? हमारे अंतःकरण के समस्त वैकारिक दोषों को धो डालती है। भगवान की कथा हम दत्त चित्त श्रद्धा के साथ यदि श्रवण करें, मैं आपको कहता हूं, अंतःकरण के हमारे वैकारिक दोष जो हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह और इससे भी अलग मन मत्सर, जितने भी ये हमारे दोष हैं, जिन बुराइयों को हम लेकर के अपने जीवन पथ पर जो अग्रसर हो रहे हैं, उन सब बुराइयों का निवारण, इन बुराइयों की निवृत्ति कराती है भगवान की कथा। अंतःकरण को बिल्कुल एकदम से धो डालती है, पवित्र है, निर्मलता को प्राप्त हो जाता है हमारा अंतःकरण, और मन भी और चित्त भी दोनों ही निर्मल हो जाते हैं भगवत कथा अमृत सुनने से। और भगवान के हृदय में एक बात कहे ना, जब वैकारिक दोष निवृत्ति को प्राप्त होते हैं तभी हमारे अंतःकरण में प्रेम की ज्योति जगती है, प्रेम की ज्योति ऐसे ही नहीं जग जाती है। और जब तक ये प्रीति की ज्योति नहीं जलेगी, जब तक परमात्मा की सामीप्यता की अनुभूति हम जीवन में कभी नहीं कर सकते। प्रेम का दीपक अपने अंतःकरण में जलाना ही होगा। ये प्रेम का दीपक, और ये प्रेम ऐसे ही नहीं आता है, ये प्रेम तभी हमारे हृदय में आता है जब हमारे वैकारिक दोष
निवृत्ति को प्राप्त होते हैं और वैकारिक दोषों के लिए आप अन्य उपायों को ढूंढते फिरो शास्त्रों में, वेदांत में, लेकिन वो सब उपायों में आप भटक भी सकते हैं, हम भी भटक सकते हैं। ये नहीं आपके साथ साथ मैं भी भटक सकता हूँ। बहुत सरल उपाय यही है कि हम भगवान की कथा सुने, और थोड़ी बहुत नहीं, जब बहुकाल किए सत्संगा, बहुकाल। काकभूषुंडी ने तो कहा कि बहुकाल तक ये सत्संग जब भी जीवन में मिले, इससे कभी अरुचि नहीं होती है साहब, बोलो राधे राधे। और जो अरुचि होती है समझ लो कि हमारे कोई पाप उदित हो रहे हैं जो कि हमको कथा में अरुचि हो रही है, बोलो राधे राधे। नहीं, भगवान की कथा सुनने से जो अघाते नहीं है ना, और सुनने की इच्छा, जैसे राजा पृथु ने 10,000 कानों की सुनने की क्षमता भगवान से क्यों मांगी थी कि 2 कान भगवान की कथा सुनने के लिए मेरे लिए कम पड़ते हैं, मुझे 10,000 कानों की सुनने की क्षमता दीजिए भगवान, जिससे मैं आपकी कथा को उन 10,000 कानों से सुन सकूं, बोलो राधे राधे। इससे तृप्त नहीं होता। मैं एक बात कहता हूं, वही कथा है, वही पाख्यान है, वही संवाद है। बहुत से लोग कहते हैं वही तो कथा है, सब कोई अलग से थोड़ी होती। तुमको क्यों चिंता हो रही है? जितनी बार हम सुनेंगे हमको क्या नवीनता मिलेगी, ये तो श्रवण के बाद में अनुभूत करेगा जो है श्रोता, बोलो राधे राधे। मेरा जीवन कथा कहते कहते जा रहा है। मैं इस व्यासपीठ से कहता हूँ, मेरी प्रत्येक कथा मुझे एक नया जीवन दे करके जाती है, बोलो राधे राधे। और ये सच है। कहीं गंगा माँ मेरे सामने बिल्कुल बह रही है और ये व्यासपीठ है, इसके सामने तो इस व्यासपीठ से भी कभी मिथ्या नहीं बोला जाता है। और उसमें भी गंगा माँ कितना साक्षी है। ये सत्य है कि प्रत्येक कथा मुझे अपने एक नया जीवन देकर के जाती है, एक नया आनंद देकर के जाती है। तो जब मुझे कहते कहते पूरा जीवन जा रहा है, तो आपको सुनते सुनते भी जो है आनंद में जीवन बिताना चाहिए, बोलो राधे राधे। हाँ, इस प्रकार का आनंद वो बढ़ता है, दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। कितनी ऐसी भागवत की महिमा है मेरे भाई। भागवत की महिमा का तो वर्णन कोई क्या करे। ये तो साक्षात कृष्ण है भागवत तो भाई। तेनियम वाग्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है। शब्दमय स्वरूप कैसे है सब देखिए, एक बात बताएं। ये भी कथा बड़ी विचित्र कथा आती है, आप कहेंगे कि ये भगवान का शब्दमय स्वरूप कैसे है। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, ये उसी समय की बात है जिस समय भगवान का स्वधाम गमन हो रहा था। भगवान के प्रिय सखा कौन थे? भगवान के प्रिय सखा थे उद्धव। इतना प्रेम करते थे मेरे गोविंद से, ओहो, उनकी प्रीति का कोई क्या वर्णन करे। जब यदुवंश को श्राप लग गया था, आपको वो कथा एकादश स्कंद में सुनाई जाएगी। अंतिम दिन उद्धव को जब इस बात का पता लगा कि यदुवंश को श्राप लग गया है, तो एकदम से उद्धव समझ गए कि मेरे गोविंद अब अपने धाम की गमन की तैयारी में है। और द्वारिका का जो कोई भी घटनाक्रम घटित होता है वो कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं, उनकी इच्छा से ही घटनाक्रम घटित होता है। जब उन्हें इस बात का आभास हो गया कि गोविंद स्वधाम गमन की तैयारी में है, तो उन्होंने तुरंत ही गोविंद को एकांत में पाने का एक प्रयत्न किया और उनका प्रयत्न सफल भी हो गया। भगवान को एकांत में उन्होंने पा भी लिया। एकांत में जैसे ही अपने प्रिय सखा, अपने प्रियतम, अपने सर्वस्व को जब पाया उद्धव, तो उद्धव ने तुरंत ही भगवान श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ लिया। भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने धाम के गमन की तैयारी कर रहे हैं। बोले हाँ उद्धव, मेरा सब काम लगभग पूर्ण हो चुका है। यदुवंश का क्षय शेष है, वो सुप्रभास क्षेत्र में मैं अपनी आंखों के सामने कराऊंगा। उद्धव एकदम से बहुत प्रेम करते थे श्याम सुंदर से, एकदम से अपने प्रियतम के चरणों में गिर पड़ते हैं। उद्धव भगवान, आप जब जा रहे हैं स्वधाम के लिए, मैंने पूरा जीवन
भगवान के चरणों में बिताया भगवान, आपके चरणों में बिताया भगवान, क्या आप मुझे अपने साथ लेकर के नहीं चलोगे? उद्धव बार बार भगवान के चरणों में इतना प्रेम कि आंसुओं से भगवान के चरणों को धो दिया। उद्धव को उठा करके बार बार समझाते हैं, उद्धव मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, ये मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। उद्धव तुमको धर्म प्रसार के लिए यहां रहना होगा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। भगवान आप साथ नहीं ले जा सकते तो मैं आपका दर्शन कहां से करूंगा, क्योंकि आपका निकुंज दर्शन ही मेरा जीवन है। आपके दर्शन के बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकता। आप ही बताओ कि मैं कहां से आपका दर्शन करूंगा। उद्धव जब बार बार गोविंद के चरणों को चूमने लगते हैं ना, गोविंद ने जब उद्धव की ऐसी प्रीति को देखा कि उद्धव मेरे दर्शन के बिना नहीं रह सकता, तो तुरंत ही उद्धव को ये वचन दिया कि उद्धव मैं तुझे वचन दे करके जाता हूं कि मैं अपना समस्त तेज श्रीमद् भागवत में छोड़ूंगा, और जो भागवत का दर्शन करेगा वो मेरे दर्शन के फल को प्राप्त करेगा। भागवत मेरा स्वरूप मान करके जो इसकी उपासना करेगा वो कृष्ण उपासना के फल को प्राप्त करेगा। भगवान ने उद्धव को ये वचन जो दिया, और ये सत्य घटना भी है, महापुरुषों के द्वारा ये कथा आती है। जब गोविंद का, मेरे कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ था तो एक तेज आकाश की ओर गया था, और फिर आकाश से फिर धीरे धीरे वो तेज धीरे 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 लौट करके आया और वो श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हुआ था। भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप भागवत, ये कृष्ण का स्वरूप है भागवत। और इसका पठन पाठन सेवनाच सर्वनाथ पाठा दर्शनाथ पापनाशनी, इसका पठन पाठन सेवन और दर्शन सब प्रकार से जो है पापों का विनाश करता है। भागवत ये देव दुर्लभ कथा है साहब। आपको एक बात बताएं, आपको सहजता के साथ में जो प्राप्त हो रही है ना, नहीं, ये बहुत दुर्लभ कथा है, बहुत दुर्लभ कथा है। बहुत लोगों को आमंत्रण दिया होगा, हमारे बद्री नारायण जी ने, हमारे गोपाल मलपाणी जी ने, बहुत लोगों को आमंत्रण दिया होगा, लेकिन उतने लोगों में से इतने ही लोग क्यों चल करके आए हैं? जिन पे कृपा है ना, वो बिल्कुल आमंत्रण को मिलते ही एकदम से उनके हृदय में ये बात आई कि नहीं, चलना है गंगा के पुलिन पर उस कथा को। अरे इस जीवन की भाग दौड़ में तो हम भाग ही रहे हैं, पता नहीं इस जीवन की शाम भी जाने कम हो जाए, हमको स्वयं को पता नहीं है। जब हमको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है तब तो इतना पागलपन का हम जीवन जी रहे हैं।